साय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस कथन सोपान बालकांड दोहा नंबर 58। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य पति बचन मसा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, तो फल मोहि विधाता दीना। जो कछ उचित रहा सोई कीना, अब बित अस बूझी नहीं तोई। शंकर आवस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर जोरी। छूटई बेग ये मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन कम बचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुन प्रभु करहु सो बेगी उपाय। कोई मरन जे बिनहि समुद्र सा विपत बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए बेद दुखित प्रजे सुकुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87 तजी सम शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश बहे तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर भी मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवर तही मुनि ढाना। सती जी ने देखा कि अनोखों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता। पूछो तब सु कहो बखानी, पिता जग सुन कुछ हरसानी। जो महेश मुहि आय सुदे, कछ दुन जाय रहूं मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनाकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें उसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं
पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कही न जिज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर भान, भये सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपादाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। जय सीताराम। आज आपको हमने दोहा नंबर 58 से लेकर दोहा नंबर 61 तक का बालकांड का अर्थ सहित वर्णन बताया। अगर आपको हमारा ये वर्णन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सीताराम।